ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं और उनकी मुलाकात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हुई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस दौरे की अहमियत, पाकिस्तान और ईरान मिलकर क्या करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इस पूरी डेवलपमेंट में अमेरिका किस तरह इसको देख रहा है और पाकिस्तान और ईरान के लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पाकिस्तान और ईरान कौन कौन से मुआहदों को आगे लेकर चलना चाहते हैं और इस मौके पर जब मिडल ईस्ट में पूरी आग भड़की हुई है, ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में तशरीफ़ क्यों लाए हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी को पाकिस्तान के एक मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने रिसीव किया एयरपोर्ट पर। इसके अलावा उसके बाद उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हुई। ईरानियन मीडिया इस दौरे के हवाले से रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान के जो सदर हैं जरदारी, इनकी दरख्वास्त पर, इनकी इनविटेशन पर रईसी पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के हिस्टोरिकली ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आजकल तो वैसे उनके अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ये भुट्टो वगैरह, ये एक मसलक की भी इसमें एक वजह है। सदर जरदारी साहब ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी अपने पहले वाले दौर में फाइनलाइज किया था, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका 2012-13 में। तो उस वक़्त भी इन्होंने ईरान से काफ़ी बनाकर रखने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस हमेशा आड़े आ जाती थी। तो इस दफ़ा भी इंटरेस्टिंगली जो रईसी हैं उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का विज़िट करना है जो प्लान है। और कराची का जब ये विज़िट करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट पूरे कराची को बंद करने का इरादा रखती है और उसमें की विज़िट्स इनके होंगे कराची के अंदर। प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ से इन्होंने ट्रेड एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पर बातचीत की। एक दरख्त भी लगाया इन्होंने। प्रेसिडेंट रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया गया। पाक आर्मी के एक दस्ते की जानिब से इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक नई रोड बनानी है जिसका नाम ईरान एवेन्यू रखा जाएगा, और एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट रईसी के दरमियान हुई, उसमें भी बड़े पॉजिटिव कलमात कहे गए एक दूसरे के बारे में। रईसी ने कहा जो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम है वो अनएक्सेप्टेबल है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड को $10 बिलियन से ज़ायद का होना चाहिए। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पता है कि दोनों साइड्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश आते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। हमें इस ताल्लुक़ को मजबूत रखना है हर तरह की मुश्किलात के बावजूद। इसके अलावा बात की गई दोनों ममालिक के दरमियान जो एक रिलीजियस और कल्चरल कनेक्शन है। दोनों ने बात की मिलकर पाक ईरान बॉर्डर को सिक्योर करने की, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज पर ताउन बढ़ाने की, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करने की, और पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन करने की। अब हम डिस्कस करेंगे इस दौरे की सिग्निफिकेंस। इस मौके पर ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट क्यों किया है। जैसा कि हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट में इस वक्त एक आग लगी हुई है। ईरान पिछले 1-2 महीनों में बहुत से मुल्कों के साथ छोटी छोटी झड़पों में मुलविस हुआ है। जैसा कि पाकिस्तान के साथ भी इनकी एक झड़प हुई थी छोटी सी पाक ईरान बॉर्डर पर। इन्होंने कहा था कि जैश-उल अदल के कुछ एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले, और ईरान ने फिर पाकिस्तान को बताए बगैर एक एक्शन लिया। अब ये नहीं पता कि बैक एंड पे क्या सेटलमेंट थी, लेकिन ईरान ने दुनिया को यही शो कराया कि हमने देखो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अकेले ही ऑपरेशन किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने BLA के जो कैंप्स हैं ईरान के अंदर उनको निशाना बनाया, और पाकिस्तान ने ईरान को ये सबक दिया कि आप ये यूनिलैटरली इस तरह के इक़दामात नहीं कर सकते। अब इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट का जो महाज है वो गर्म हुआ हुआ है। ईरान ने उसी दिन सीरिया और इराक में भी स्ट्राइक्स की थी, और ईरान ने वहाँ पर इजरायली और दाइश के जो एसेट्स हैं उनको टारगेट किया था, और उसी दिन उसने पाकिस्तान में भी हमला किया था। इसके बाद हमने देखा कि दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को फ़ौरन नॉर्मलाइज़ कर लिया। ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया, और दोनों ने कहा कि हम मिलकर जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हल करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हैं कि जॉइंटली किस तरह
कोऑपरेट करना है बॉर्डर एरियाज़ पर। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज़ पर कुछ ट्रेड भी है पाकिस्तान और ईरान की, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए जब पीडीएम की पहली हुकूमत थी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ये खुद गए थे बॉर्डर पर और बॉर्डर मार्केट्स का इफ्तिताह किया था रईसी के साथ। तो कुछ बॉर्डर मार्केट्स हैं। इसके अलावा हम ईरान से जो पाकिस्तान के सदर्न एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए बिजली भी लेते हैं, तो उसकी भी एक ग्रिड लाइन का इफ्तिताह किया था, बॉर्डर मार्केट्स का इफ्तिताह किया था, और जो जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है उसको भी अपग्रेड करने की बात की थी। इसके अलावा दूसरा एक जो बड़ा मसला सामने आया है, ये इज़राइल के साथ जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है ईरान की। ईरान के ऊपर ईरान की पूरी एम्बेसी को इन्होंने फ्लैट कर दिया इजरायलीज़ ने। उसके बाद ईरान ने बदला लेने की ठानी। ईरान ने इनके मुल्क के अंदर 300 से ज़ायद मिसाइल हमले किए, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह इज़राइल ने भी एक छोटा सा हमला किया, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बिल्कुल इर्रेलेवेंट किस्म का, जिससे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। वो बेसिकली वो हमला ऐसे ही था कि एक फेस सेविंग दी गई थी इज़राइल को, और वो सारा मामला हो गया। और बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर एक बड़ी जंग से हम बच गए। मिडल ईस्ट एक जंग की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में अमेरिका भी पड़ा है, रूस भी पड़ा है, और भी दूसरे प्लेयर्स बीच में आए हैं, और इन्होंने इसको एक्सपैंड होने से बचा लिया है। और ईरान और इज़राइल दोनों को एक फेस सेविंग दी गई है कि कहीं ना कहीं तो इख्तिताम होना इसका। तो अब इस सूरत हाल में इस सारे मामलात को जहन में रखते हुए अगर हम एनालाइज करें, तो इस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट का विज़िट पाकिस्तान में, इसका क्या मतलब है, क्या मानी रखता है ये। अब आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, और इससे पहले पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सऊदीया जाकर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। और आपको याद होगा हमने इन वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान में एक अहम एलाय को देख रहा है, क्योंकि डेफिनेटली पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की बहुत ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से सऊदीज़ वगैरह, सऊदीया या दूसरे ममालिक हमें ज़्यादा मुंह नहीं लगा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये ख़ुद इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, ना हमें वो एड दे रहे थे, ना वो मदद कर रहे थे। लेकिन अब ये जब का ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हुआ है ना, इसकी वजह से अब सारे प्लेयर्स दोबारा अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलाइज ढूंढ रहे हैं। तो इस पूरे क्राइसिस में सऊदी अरब को भी एक एलाय चाहिए ताकि उसकी अपनी पोजीशन मुस्तहकम हो। तो इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा, ताकि उनका जो स्टैंस हो ना, जो वो यूएस को दें या इज़राइल के सामने जो भी कोई बात रखें या यूएस के सामने, तो उनके साथ कुछ दूसरे रीजनल प्लेयर्स भी हों, कुछ पावर्स हों, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ वाले मुल्क को वैसी दुनिया ज़्यादा देर तक के लिए इग्नोर नहीं कर सकती। फिर आप न्यूक्लियर पावर भी हो, फिर आपकी 7वीं बड़ी आर्मी भी हो, फिर आपका एक सिग्निफिकेंट इकॉनमी भी हो आपकी, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सऊदीज़ ने यही देखकर हमें थोड़ी बहुत हमारी मदद करने का भी फ़ैसला किया है, लेकिन इसके बदले वो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की सपोर्ट मांगेंगे, जो कि पहले भी वो मांगते रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान को भी शायद अब अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान को इनके जो आबाओ अजदाद हैं क्यों साथ रखते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब ईरान भी, मतलब मिडल ईस्ट क्राइसिस को देखते हुए अब ईरान भी पाकिस्तान की तरफ इसलिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में वो भी एक एलाय ढूंढ रहा है, क्योंकि उनकी सऊदी अरब से भी अब बातचीत चल रही है ईरानियंस की, और वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनकी तरफ से एलियनेट हो जाए और पाकिस्तान किसी और कैंप में चला जाए। तो यहाँ पर ईरानियंस भी बड़ा केयरफुली अपनी डिप्लोमेसी को लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको एक नई अहमियत देना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना, एक रीन्यूड एफर्ट ये है। पाकिस्तान और ईरान जिस हवाले से क्लोज़ आ रहे हैं, और ये जो मिडल ईस्ट में सारा क्राइसिस है वो इस हवाले से शायद इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो डिप्लोमेसी है, ये जो हमारे रिलेशंस हैं दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा कर रहा है ये पूरा क्राइसिस। और इसी वजह से डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं वो यही चाहती हैं कि ये मुल्क हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी हद तक क्लोज़ है इस रीजन के। मतलब हमारे साथ ईरान है, ईरान हमारा हमसाया है, और वही ईरान जिसके फड्डे हैं इसराइल और अमेरिका के साथ हमारा अफ़गानिस्तान हमसाया है, जिसको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया के एम्पायर्स की उस पर नज़र होती है अफ़गानिस्तान पर। तो वो भी हमारा हमसाया है। हमारा हमसाया चीन है,
तो हमारी जो एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमें इस वक्त एक फ़ायदा दे रही है। और इस वक्त जब भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी होता है रीजन में तो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आप इस वक्त शायद यही देख रहे हैं। तो इस वक्त रईसी का जो विज़िट है पाकिस्तान में, उसके कई मकासद हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और ईरान आपस में ना लड़ें, इस चीज़ को इन्होंने काफ़ी हद तक इस बात को कंसोलिडेट करना है कि पाकिस्तान और ईरान इस पूरे क्राइसिस के दौरान, ये जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, इसमें एक होकर रहें और आपस में कोई इख्तलाफ पैदा ना करें। और जो स्पॉयलर्स हैं, जो इस रीजन में पीस के दुश्मन हैं, उनके जो भड़कावे हैं उसमें ना आएँ। कोई भी भड़का सकता है, ईरान को कोई भड़का सकता है, पाकिस्तान को कोई भड़का सकता है एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो दोनों ने ये फ़ैसला इस वक्त किया है कि हम किसी स्पॉयलर के भड़कावे में नहीं आएंगे और आपस में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमसाए हैं ऑब्वियसली। और मिलकर काम करने का क्या मतलब है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर दोनों को काम करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से अमेरिका बहादुर पहले ही अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुका है और अमेरिका मल्टीपल टाइम्स कह चुका है कि पाकिस्तान को सैंक्शंस लग सकती हैं। डोनाल्ड लू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी इसके लिए फ़ंडिंग कौन करेगा। और उन्होंने भी यही कहा अपने नुमाइंदों को, जो अमेरिकी नुमाइंदे होते हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई जी ये तो बड़ा ख़तरनाक प्रोजेक्ट है, इसके तो कोई करीब भी नहीं जाएगा, ये तो सैंक्शन ज़्यादा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान इसके करीब नहीं जाएगा। जबकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत से एनर्जी के चैलेंजेस हैं और बर वक्त अगर पाकिस्तान ने फ़ैसला ना किया तो पाकिस्तान को फ्यूचर में मज़ीद इकनॉमिक मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यू करे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के जवाब में यही कहा था कि हम तो इसको करके ही दम लेंगे, और अमेरिका ने भी इनडायरेक्टली कह दिया था कि हम इस पर सैंक्शंस लगाएंगे, और ये क्लियरली कह दिया था कि वो इससे नाखुश हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के कुछ इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, दोनों की बायलैटरल ट्रेड है, उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो नहीं पाती। इलीगल ट्रेड होती है स्मगलिंग के ज़रिए। तो बॉर्डर मार्केट्स बनाने की ज़रूरत है ताकि लीगल ट्रेड हो, जो ताजिर हैं दोनों साइड्स के उनको भी फ़ायदा हो। और इसके अलावा बहुत से ज़ायरीन जाते हैं पाकिस्तान से ईरान की जानिब, उनकी सिक्योरिटी और उनके लिए जो सहूलियात हैं उस हवाले से बातचीत। अब पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो इस हवाले से ईरान भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पाकिस्तान इस वक्त सैंडविच बना हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका कहता है कि हम सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने इसको शुरू किया, और ईरान कहता है कि हम आपको हर जाने का दावा कर देंगे $18 बिलियन का। तो पाकिस्तान इस वक्त शायद दोनों को ही वो जिसे कहते हैं ना लटका रहा है। दोनों को पाकिस्तान सही पिक्चर नहीं बता पा रहा, पाकिस्तान क्लियरली बात नहीं कर पा रहा दोनों से, क्योंकि दोनों की तरफ से ही शदीद प्रेशर है। पाकिस्तान ने ईरान से फ़िलहाल 4 महीने का टाइम मांगा है और कहा है कि हम इसको बिल्कुल शुरू करेंगे। और पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ईरान को ये बता रहा है कि हमने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। एक 80 किलोमीटर्स का जो सेगमेंट है जो गवादर तक, उसको पाकिस्तान कहता है कि हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी, और उसके बाद ये जो पूरी जो 1000 किलोमीटर से ज़ायद लंबा जो सेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ईरान ने अपनी साइड काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है, और अब वो पाकिस्तान से भी ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान भी पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जल्द ही मुकम्मल कर लेगा। और यहाँ पर मुझे डोनाल्ड लू की बात याद आती है कि इसको फाइनेंस कौन करेगा, क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली पाकिस्तान या वर्ल्ड बैंक से मदद लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद लेता है, IMF वगैरह से। तो ये तो मदद के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट है, इस पर सैंक्शंस लगने का खदशा है, क्योंकि ये ईरान इसमें मुलविस है, ईरान इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान फिर किस तरह इसको कंप्लीट करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी दौरान पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को हमारे पर किस बात का गुस्सा चढ़ा है। या तो अमेरिकन्स की रिसर्च अभी कंप्लीट हुई है, या उनको रईसी के पाकिस्तान विज़िट का गुस्सा था। उन्होंने 4 एंटिटीज़ पर पाबंदी लगा दी है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, और उनमें से 3 कंपनीज़ का ताल्लुक चाइना से है, जबकि एक का ताल्लुक बेलारूस से है। ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट और ज़रूरी जो पुर्ज़ें हैं वो सप्लाई करती थी। अब उन पर सैंक्शंस लग चुकी है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसको किस तरह हैंडल करता है। पाकिस्तान ने तो इन सैंक्शंस को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि ये पॉलिटिकल यूज़ है
पाकिस्तान ने कहा कि ये पॉलिटिकल यूज़ ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल है कि इस तरह किसी चीज़ को आपको सैंक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का रजीम है उनको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से बातों के अलावा कोई ख़ास सपोर्ट मिल नहीं पा रही। जी हाँ, IMF का प्रोग्राम तो किसी हद तक उन्होंने अप्रूव कर दिया था जो $3 बिलियन वाला था, लेकिन अभी जो फ्रेश IMF का प्रोग्राम होना है वो हमें मिलेगा या नहीं, ये अब पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि हमने ईरान के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर करना है या फिर अमेरिका के साथ। और ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का यही मतलब होगा कि हम फिर अफ़गानिस्तान और चाइना के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। और ये तीनों वो कंट्रीज़ हैं कि जब आप इनके जितना करीब जाते हैं अमेरिका उतना ही ज़्यादा नाराज़ होता है, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर रईसी को बुलाकर ये तो बता दिया है कि जी हम तो अपनी मर्ज़ी करेंगे। एक और मुल्क भी है इसमें, रूस के साथ भी पाकिस्तान छोटी मोटी तिजारत शुरू करने की कोशिशें कर रहा है डिफरेंट चीज़ों में। रूस के साथ भी बड़ी सख्ती है तिजारत की, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर भी एफ़र्ट्स कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को यही कह रहा है कि भाई अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम तो इधर उधर देखने पर मजबूर होंगे। और अमेरिकन का ये ख्याल है, जो डोनाल्ड लू को भी एक सेनेटर ने कहा था कि हमें अपनी इकनॉमिक माइट यूज़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात है, पाकिस्तान क्यों इधर उधर जाता है, क्यों ईरान के पास जाता है, हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए कि पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस में मदद करें। हम भी पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के बड़े भाई हैं, और क्यों और किसी की क्या ज़रूरत कि वो पाकिस्तान की मदद कर सकें। तो ये है अमेरिकन का स्टैंस पाकिस्तान के हवाले से। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसको किस तरह लेकर चलता है और अमेरिका इस सारी सूरत हाल को किस तरह मैनेज करेगा कि जिस तरह पाकिस्तान ये अपने रीजनल एलाइज के साथ जितना ज़्यादा करीब होगा। और इसके अलावा अभी ये ब्रिक्स की भी एक समिट आ रही है रशिया के अंदर, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार करता है या नहीं। वो भी एक गेम चेंजिंग इवेंट होगा अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार कर लेता है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान का ज़्यादा टिल्ट अपने ईस्टर्न कैंप की तरफ रहेगा या इवेंचुअली पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिकन ऑर्बिट की तरफ चला जाएगा, या पाकिस्तान कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान अभी पाकिस्तान पहुंचे हैं और उनकी पाकिस्तानी टॉप ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हो रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अभी लास्ट वीक जो जंग होते होते रह गई, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच गए, जो पूरी दुनिया के विजिट कर रहे होते हैं, इवन वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ये इतनी इनकी जो क्विक एक्टिविटीज़ हैं, अब ये पाकिस्तान क्या करने आ गए हैं। हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी ने रिसीव किया और उनका इस्तकबाल किया गया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिलानी से और PM काकड़ से। ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इन डेप्थ टॉक्स करनी है डिफरेंट मैटर्स के हवाले से, और वो डिफरेंट मैटर्स क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तस्वीरें जारी की कि किस तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिलानी के साथ फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग में चहलकदमी कर रहे थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर पर जो दहशतगर्द एक्टिव हैं उनको कोई और ममालिक सपोर्ट करते हैं जो पाक और ईरान के खैर ख्वाह नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी साइड्स पर जो मिलिटेंट कार्रवाइयाँ होती हैं या पाकिस्तान की साइड पर जो होती हैं, जो हमारे दोनों के मुश्तरका दुश्मन हैं, जो पाक ईरान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो किसी और के मफादात के लिए काम कर रहे हैं और क्लियरली उनको थर्ड पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। और प्रॉब्ली उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। अगर ईरान के जो दुश्मन दहशतगर्द हैं जो पाक ईरान बॉर्डर पर एक्टिव हैं, जैशुल अदल की बात करें तो जैशुल अदल के हवाले से ये ईरान कहता है कि इनको अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करते हैं, जिनके खिलाफ ईरान ने स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के एरियाज में घुसकर पंजगूर के करीब। जबकि पाकिस्तान के जो दुश्मन ग्रुप्स हैं BLA वगैरह और BRA, जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की ईरान के अंदर घुसकर, पाकिस्तान के मुताबिक इनको भारतीय रॉ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक ही मौक़िफ़ पर कायम है और इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये तीसरी कंट्रीज़ हैं
जो इन ग्रुपों को सपोर्ट करती हैं, जो पाक ईरान बॉर्डर का अमन तबाह करते हैं। और ये बात आज इन्होंने ओपनली कह दी है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एक रॉबस्ट डायलॉग और कोऑपरेशन का माहौल बनाया जाएगा ताकि जितने भी मैटर्स हैं उनको मिलकर हम रिजॉल्व करें। हमारी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, फॉरवर्ड ओरिएंटेड होगी और एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करेगी जब भी हम बायलैटरल ताल्लुकात की बात करेंगे। ये दौरा इसलिए सिग्निफिकेंट है कि पिछले दिनों पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात एकदम एस्केलेट कर गए थे, कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ईरान ने पहले स्ट्राइक्स की थी जैश उल अदल पर, जिनको ईरान कहता है कि इनको अमेरिका सपोर्ट करता है और वो पाक ईरान बॉर्डर पर एक्टिव है बलोचिस्तान के एरिया में। और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और उन्होंने सिस्तान प्रोविंस में सारवान के इलाके में BLA कैंप्स को निशाना बनाया। उसके बाद एक बार फिर दोस्ती हो गई और दोनों भाई हंसी खुशी रहने लगे। पाकिस्तान ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को दावत दी और ये सिर्फ 7-8 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच गए। और उस वक्त हमने प्रिडिक्ट कर दिया था कि दोनों इस्लामिक बरादर ममालिक ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं, अपने थोड़े मसल्स भी दिखा दिए हैं, तो अब ये दोबारा दोस्ती का टाइम है और इनके हालात ठीक हो जाएंगे। और वही हुआ। और इनका आना इस चीज़ का सबूत है कि किस तरह पाकिस्तान और ईरान ने एक बार फिर अपने ताल्लुकात को उसी तरह से नॉर्मलाइज कर लिया है। पाकिस्तान ने तो एक मौका पर इनसे बायलैटरल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे जब ईरान ने स्ट्राइक की, ये 1.5 हफ्ता पहले, लेकिन बहुत जल्दी मामला डी एस्केलेट हुए। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और इसमें भी यही डिसाइड किया गया कि ईरान एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है और हम इसके साथ मिलकर चलेंगे, ना कि लड़ाई को फ़रोग देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी तकरीबन 4 से 5 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें से 2 तो आपके बॉर्डर पहले ही गर्म है, एक ईस्टर्न साइड पे इंडिया का, वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान वाला। तो आपका ये जो साउथ वेस्टर्न साइड पे जो ईरान है उसको हम दोबारा एक महाज गर्म करना वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था और पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन लिया। इस वक्त ईरान भी बहुत से महाज़ों को गर्म किए बैठा है और जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है ईरान के भी फेवर में नहीं है कि वो इस तरह का एक और महाज खोले। तो दोनों ने अक्लमंदी का सबूत दिया और टेंशन्स को ख़त्म किया। अभी पिछले दिनों फिर एक वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान के कोई तकरीबन 9 वर्कर्स थे जो सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर काम कर रहे थे ईरान वाली साइड पर, उनको भी बेदर्दी से मारा गया है। पाकिस्तान ने इस हमले का मामला भी ईरान के साथ उठाया है और पाकिस्तान ने कहा कि इसमें तहकीकात करें कि BLA वगैरह मुलविस है कि नहीं। यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हमारे टेरिटोरियल इख्तलाफात कभी भी नहीं रहे, जैसे इंडिया के साथ हैं हमारे थोड़े बहुत, अफ़गानी भी कभी कभी कह देते हैं कि हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है पाकिस्तान के KPK वाले इलाके से। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारा टेरिटोरियल कभी भी कोई इख्तलाफ नहीं रहा, हम हमेशा से बरादर इस्लामी मुल्क रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन है ये इस चीज़ को साबित करता है कि हम एक ही नेशन हैं 2 डिफरेंट लोकेशंस पर। ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी को इनवाइट किया है पाकिस्तान में विज़िट के हवाले से, ऑफिशियल विज़िट, तो वो भी हम इस पर भी जल्दी काम करेंगे। इससे पहले हमने देखा था इब्राहिम रईसी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी पाक ईरान बॉर्डर एरिया पर और कुछ मार्केट्स वहाँ पर खोली गई थी। इसको हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखा था कि किस तरह पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं और बहुत से एरियाज़ पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें बॉर्डर की ट्रेड है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है और दहशतगर्दी का ख़ात्मा है कि वो अपने मज़मूम इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने 2 भाइयों को ललकारा है। इनको हम कोई मौका प्रोवाइड नहीं करेंगे कि वो हमारी कॉमन सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने बातचीत की है और इस तरह के जो चैलेंजेस हैं इनको हम मिलकर हल करेंगे, दहशतगर्दी से हम मिलकर लड़ेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान और ईरान ने एक हाई लेवल मैकेनिज़्म बनाने पर भी जोर दिया जिसमें कई जो मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों के हवाले से वो मिलकर हल किए जाएंगे। इस हवाले से बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में एक सेंटर खोला जाएगा, जबकि ईरान की साइड पर जाहिदान में एक सेंटर खोला जाएगा जो इस कनेक्टिविटी को फ़रोग देगा। यानी इस हवाले से जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो एक जॉइंट मैकेनिज़्म बनाया जाएगा वो इन ऑफिसेज़ में होगी, तुर्बत और जाहिदान, इनके दरमियान राब्ता होगा जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और रीजनल जो इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत की जाएगी। और ये हाई लेवल कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज़्म फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर होगा, यानी इसको जो ऊपर से देखेगी
वो फॉरेन मिनिस्ट्रीज होंगी दोनों साइड की, और इस हवाले से जो प्रोग्रेस है उसको रेगुलर बेसिस पर देखा जाएगा। अभी तकरीबन 2 से 3 के करीब बॉर्डर मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया गया है और मज़ीद बॉर्डर मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरानियन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पर पाकिस्तान में आए हैं, और ये चीज़ जाहिर करती है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कितने गहरे हैं और कितने ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी जल्दी ख़त्म करने पर जोर दिया गया, जैसा कि एक हब बुलान इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान ने ईरान से लेनी है, उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान और ईरान कई जगहों पर अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि मिलकर काम किया जाए, लेकिन ईरान पर सैंक्शंस की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। जैसे कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, वो अभी तक फंसा हुआ है। ईरान पाकिस्तान से बार बार कहता है कि इस पर काम करो, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि जब तक अमेरिकन सैंक्शंस हैं आप पर, हम नहीं कर सकते। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड, उसको भी हम वसी नहीं कर सकते सैंक्शंस की वजह से। कुछ बॉर्डर ट्रेड होती है पाक ईरान के दरमियान, कुछ ऐसी चीज़ें, हम तेल भी वहाँ से मंगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ एरियाज़ की ईरान से लेते हैं। इसके अलावा कुछ बॉर्डर मार्केट्स पर काम चल रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे लेवल पर हम ईरान से कोऑपरेशन करते हैं। और अभी रिसेंटली जो इशू आया है वो बॉर्डर सिक्योरिटी का आया, जिसमें दोनों को एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि दूर हो गए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह ईरान के साथ फ्यूचर में काम करता है। बायलैटरल ट्रेड तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही ईरान पर पाबंदियों की वजह से। अब ये जो मिडल ईस्ट वाला सारा मामला गर्म हो रहा है, जिस पर ईरान पर इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं जो न्यूट्रलिटी शो करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बड़ा मसला आ जाता है कि वो किस तरह अपने हमसाया बरादर ममालिक से ताल्लुकात को उस्तवार रख सकें, जैसा कि ईरान या जैसा कि अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाती है। देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह इन चैलेंजेस से निपटता है और किस तरह अपने हमसायों के साथ इस जियोपॉलिटिकल गेम में ताल्लुकात को बेहतर रखता है अमेरिकन प्रेशर के होते हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान का विजिट किया था और वहां पर टॉप ऑफिशियल से मुलाकात हुई थी। उनकी मुलाकात वहां पर ईरान के आर्मी चीफ और ईरान के प्रेसिडेंट रईसी से हुई थी। इनसे पहले भी कुछ चौंका देने वाली डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान क्या बर्फ पिघल रही है, क्या दो पुराने भाई आपस में दोबारा मिलने वाले हैं, अमरीकी दबाव का क्या बनेगा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की करंट नौयत क्या है। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात की करंट नौयत है वो समझने में बहुत मदद मिलेगी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और उनके साथ आए हुए वफ्द की पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत तफसील में मुलाकात हुई है। इस बातचीत के पीछे सालों पुराने मसले हैं जिनका हल तलाश किया जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पाक ईरान गैस पाइपलाइन, जिसको जरदारी दौर ने 2012 में शुरू किया था, उस वक़्त के ईरानियन प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद के साथ। जरदारी दौर में पाकिस्तान और ईरान काफ़ी क्लोज आए थे 2008 से 13 के दरमियान, और उस वक़्त ये प्लान किया गया था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को 2015 में हम बहाल कर देंगे। और ये वो दौर था जब ईरान से जो आलमी पाबंदियाँ हैं वो नरम हो रही थी, क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान से कर ली थी न्यूक्लियर डील, जिसमें ईरान को कहा गया था कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दोगे, बदले में ईरान पर सैंक्शंस हटाई जाएंगी। तो पाकिस्तान और ईरान भी बहुत पुरुमीद थे कि इन दोनों के दरमियान जो सैंक्शंस की वजह से ट्रेड नहीं हो रही थी, जो प्रोजेक्ट्स नहीं चल पा रहे थे, वो दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2017 में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो ईरान से किए हुए सारे पुराने मुआहदे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के उनको तोड़कर रख देते हैं। वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कहते हैं कि ईरान लाइड, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया, और इसके साथ ही ईरान पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थी वो दोबारा लग गई, पाबंदियां दोबारा लग गई, और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान वेस्टर्न कैंप को नाराज़ नहीं करना चाहता था,
क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस का मतलब है कि कोई मुल्क उससे डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को भी इस पर अमल करना था। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम शुरू से ही ज़्यादा वेस्टर्न कैंप की तरफ रहे हैं। वही अमेरिका, उनके एलाइज, और अमेरिका और उनके एलाइज में एक और कंट्री था हमारे रीजन में, उसका नाम था सऊदी अरेबिया। तो हम ज़्यादा सऊदी अरेबिया के भी बहुत करीब थे, हम उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते थे, हम उनकी आर्मी को ट्रेन करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे जो स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ वो हैं। डिफेंस पार्टनरशिप बहुत पुरानी है। तो हम ऑब्वियसली उस कैंप की तरफ ज़्यादा अलाइंड थे। और वो जो कैंप था सऊदीया और यूएस वाला, वो ईरान के साथ काफ़ी हॉस्टाइल था। वो ईरान पर पाबंदियां लगाते थे, ईरान से उन्होंने एक दुश्मनी ली हुई थी। तो पाकिस्तान ऊपर से तो ऑब्वियसली यही कहता था कि वी आर न्यूट्रल, और हमारी अंदर से ख्वाहिश यही थी कि हम न्यूट्रल रहें। लेकिन हमारे जो एक्शंस थे वो इसको जस्टिफाई नहीं करते थे। हम सऊदी अरेबिया को मिलिटरीली सपोर्ट करते थे और ये चीज़ ईरान बहुत गौर से देख रहा था। हम उनकी हर तरह से मदद करते हैं और अभी भी कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, जो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पाक फ़ौज का एक दस्ता सऊदी अरेबिया में मौजूद होता है, मुक़द्दस मकामात की हिफाजत भी है, वो भी हम उसको अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं। तो फिर दूसरे भी मामलात आ जाते हैं। पाकिस्तान वैसे तो अपना न्यूट्रल स्टैंस रखता था कि ईरान और सऊदीया के मामले में हम किसी एक की साइड नहीं लेंगे, लेकिन जो सैंक्शंस होती थी उनको तो ऑब्लाइज करना पड़ता था। तो इसीलिए पाकिस्तान और ईरान के बहुत से मंसूबे, बहुत सी ट्रेड खटाई में पड़ गई। इवन ये जो ऑयल एंड गैस वाली डील है वो भी हम उनसे नहीं ले सके, हम ज़्यादा ये गल्फ़ कंट्री से आज भी ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह। तो ईरान को डेफिनेटली इन सैंक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उनकी इकॉनमी पिछले कई सालों में ट्रिपल करती रही है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोविड-19 ने उनको बहुत नुकसान दिया है और जनरली बात करें तो अवाम में एक गम और गुस्सा भी पाया जाता है। और इसके अलावा सऊदीज़ का पाकिस्तान में काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वगैरह में, और हम बहुत ज़्यादा उनसे गाइडेंस लेते थे। इसके अलावा ईरान ने भी अपना एक किसी हद तक इन्फ्लुएंस रखा हुआ था। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, तो उसके साथ जो एक एसोसिएशन है उसकी वजह से एक ईरानियन इन्फ्लुएंस भी है पाकिस्तान में। अब पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो थी वो ईरान ने अपनी साइड से तो कर ली कंप्लीट, लेकिन पाकिस्तान उसको कभी कंप्लीट ना कर सका। सिर्फ $2 बिलियन का ये मंसूबा था, लेकिन पाकिस्तान सैंक्शंस के डर की वजह से उस पर पेशरफ्त नहीं कर सका। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये डिस्कस किया गया है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ मीडिया में ये भी खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान को ईरान ले जाए आलमी अदालत में और वहाँ पर एक बड़ा जुर्माना ठोक दिया जाए पाकिस्तान को। तो $18 बिलियन की पेनल्टी लगने का डर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब कुछ हलचल पैदा हुई है कि ये गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, पाकिस्तान और ईरान दोबारा क्लोज हो रहे हैं और पॉसिबली इस प्रोजेक्ट को भी डिस्कस किया जा रहा है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो ईरान ने अपनी साइड से कंप्लीट कर लिया है, बट पाकिस्तान ने अभी कुछ इस पे काम शुरू नहीं किया। और पाकिस्तान ने ईरान को पास्ट में भी ये बताने की कोशिश की कि भाई अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से हम अभी आपके साथ नहीं चल सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं उसको एग्जीक्यूट कर सकते। तो ईरान डेफिनेटली काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ है, लेकिन ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है पाकिस्तान के साथ रिकनेक्ट करने की, पुरानी दोस्ती को दोबारा बहाल करने के लिए। इसलिए कभी भी ईरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का एग्रेसिव इक़दाम नहीं किया। अभी तक वो आलमी अदालत में नहीं गए, वो पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। ये एक ऐसा इक़दाम होगा जिससे ईरान पाकिस्तान से फ्यूचर में ताल्लुकात को बिगाड़ लेगा अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जाता है आलमी अदालत में। और ये जो दोबारा हलचल पैदा हुई है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की, इसमें कुछ बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो फ्यूचर इंगेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आपको एक फैक्ट का पता है कि साउथ बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, जीवनी और गवादर वगैरह, वहाँ पर बिजली ईरानियन ग्रिड स्टेशन से आती है। गवादर के लोगों को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जब पाकिस्तान में पूरा वो बिजली का वो हुआ था ना ब्लैकआउट, तो वो कह रहे थे कि हमारी तो बिजली भाई ईरान से आ रही है, हमें इस पर कोई मसला नहीं हुआ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी बॉर्डर पर मिले हैं, पाक ईरान बॉर्डर पर, और एक सिक्योर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर इत्तफाक हुआ है और इस हवाले से बेबी स्टेप्स लिए गए हैं।
एक बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। बॉर्डर पर एक मुश्तरका मार्केट बनाई गई है। ये उन 6 मार्केट्स में से एक मार्केट है जिसने 2012 में जिसकी प्लानिंग का आगाज़ हुआ था, और अब इस प्लान को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है और एक जो मार्केट है वो फंक्शनल हो गई है। आइसोलेटेड रीजन में बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, और ईरानियन प्रेसिडेंट रईसी ने दोबारा इस अज़म को दोहराया है कि हमें पाक ईरान बॉर्डर को एक सिक्योर इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करना चाहिए जिसमें पीस हो और कनेक्टिविटी हो। इसके अलावा गवादर के लिए एक नई 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन भी ओपन की जाएगी जो गवादर और मुल्हिका एरिया को बिजली प्रोवाइड करेगी, और ये ईरान कर रहा है आपके लिए, और इसका इफ्तिताह भी हो गया है जिसमें उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर बॉर्डर पर खड़े थे उस गर्म इलाके में। अब ये तो थी कुछ पॉजिटिव बातें। कुछ बहुत गंभीर मसाइल हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस, जो सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स हैं। इस हवाले से आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 26 जुलाई को विजिट किया था ईरान का, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई थी इनके आर्मी चीफ से, इनके फॉरेन मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट रईसी से। और यहाँ पर ईरान के आर्मी चीफ ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं ना, ये मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए तैयार रहती हैं, और ये हम पर है कि हमने इकट्ठे कैसे रहना है। यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्कस किया पाकिस्तान का जो मसला है BLA के साथ, जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं पाकिस्तान में, जो कार्रवाइयाँ करते हैं आर्मी के ख़िलाफ़, उनके हवाले से डिस्कशन की गई है कि बलूचिस्तान की जो डिफ़िकल्ट टेरेन है उसको यूज़ करते हुए वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं ईरान की साइड वाले बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर वो छुप जाते हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान ने ज़ोर दिया है कि ईरान इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अब BLA के साथ साथ मसला अब TTP का भी आ रहा है। हालांकि TTP का इशू पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू था, अब ये इसमें ईरान भी एक स्टेक होल्डर बन रहा है। किस तरह? TTP और BLA के दरमियान हम देख रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन हो रहा है। TTP इनको काफ़ी टैक्टिक्स सिखा रही है BLA वालों को, और इसलिए इनके बढ़ते हुए कोऑपरेशन को देखते हुए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। आपके सामने है कि वेस्टर्न बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान को, और अगर ऊपर वाली साइड की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, KP की बात करें, तो वहाँ पर हम अफ़गान तालिबान से बात कर रहे हैं कि यार उनको संभालो, उनको रिलोकेट करो। तो ये मैंने आपको 1.5 साल पहले एक वीडियो में बताया था। उस वक़्त पाकिस्तान में पिछली गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये कहा था अफ़गान तालिबान को कि भाई ये जो कुनड़ वगैरह में बैठे हुए हैं ना, पाक अफ़गान सरहद के करीब जो TTP वाले बैठे हुए हैं, इनको दूर करो, इनको थोड़ा दूर ले जाओ और नॉर्दर्न प्रोविंसेस में ले जाओ। अब नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो लगते हैं ये ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह के साथ। अब यहाँ पर वो जो पर्शियन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से अब ईरान डिस्टर्ब हो रहा है, उसके पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के कि यार इनको नॉर्दर्न इलाके में ना ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसलिए ईरान इस हवाले से तालिबान से भी बात कर रहा है, अफ़गान तालिबान से, कि ये इसको ज़रा देखें आप। तो यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान का एक इख्तलाफ है जिसको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान ने ईरान से बात की है। पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, ईरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं। हमारा तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ये है कि आप अपनी साइड पे जाने वाले जो BLA के एलिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें जो सदर्न साइड में है। ईरान ये कह रहा है कि आप हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके करीब रिलोकेट ना करें TTP के मिलिटेंट्स को, ये ऊपर वाली साइड पे, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान वाली साइड पे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, लेकिन बहुत पॉजिटिव अंदाज में बातचीत हुई थी आर्मी चीफ की और उनकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ईरान की। दोनों ने यही कहा कि डेफिनेटली इसमें हमने पीस को यकीनी बनाना है, जिसकी वजह से हम रीजनल कनेक्टिविटी में इजाफा करें, हम आपस में ट्रेड करें, सिक्योर जोन बनाएं, जो ट्रेड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हम खोल रहे हैं वो भी सिक्योर हों। और इसके अलावा अफ़गान तालिबान की जो अग्रेसिव टोन है आजकल, वो भी बड़ा खुले हुए हैं। अफ़गान तालिबान हर एक को धमकियां लगाते फिर रहे हैं, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। उनकी ईरान से भी चपकलिश चल रही है, एक डैम के हवाले से पाकिस्तान से चपकलिश चल रही है उनकी TTP के हवाले से। तो अफ़गान तालिबान के साथ क्या नैरेटिव अपनाया जाए वो भी डेफिनेटली उसको भी डिस्कस किया होगा दोनों साइड्स ने, कि ये जो एक चैलेंज है, एक आपका एक डिस्टर्ब, एक क्योटिक आपका नेबर है अफ़गानिस्तान, उसको किस तरह हैंडल किया जाए मिलके।
अब आते हैं दोबारा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की तरफ। आपको याद होगा अभी 2 माह पहले हमने डिस्कस किया था ईरान के एक नए नेवल अलायंस के बारे में। ये ईरान ने पूरे खित्ते की गेम चेंज करके रख दी है और उन्होंने अनाउंस किया कि इंडियन ओशन में हम एक सिक्योरिटी रिलेटेड न्यू नेवल अलायंस बनाएंगे जिसमें ये सारे रीजन के ममालिक होंगे। सऊदी अरेबिया, उन्होंने कहा यूएई भी होगा, मतलब उनके अब जो पुराने राइवल्स हैं वो भी होंगे, पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, इराक होगा, ओमान, बहरीन वगैरह, ये कुवैत, ये सारे होंगे। हम इनके साथ मिलकर एक न्यू नेवल अलायंस बनाएंगे और इसमें ऑब्वियसली चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले इस रीजन में ज़्यादा नेवल अलायंसेज होते थे अमेरिका वगैरह के। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो क्लियरली इस रीजन में कम हो रहा है और इस कम होते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत से ममालिक अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। हम यूएई में भी देख रहे हैं ये चीज़, हम सऊदीया में भी देख रहे हैं और अब थोड़ी पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ रही है कि अब यूएस का जब इन्फ्लुएंस कम हुआ है तो थोड़े से इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दिए हैं। मतलब हमेशा से यूएस की तरफ से हम पर एक दबाव था सैंक्शंस का कि आप ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते, तो अब वो ट्रेड को बहाल करने की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान और ईरान ने इस पर भी इत्तफाक किया कि जब तक फुल स्केल पर ट्रेड नहीं शुरू होती हम बार्टर ट्रेड करेंगे, यानी चीज़ों की ट्रेड करेंगे आपस में, चीज़ों की तिजारत, उस पर भी काम शुरू हो गया है। इस सारी इक्वेशन में चाइना का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने असल में गेम चेंज की है, जो इस सदी की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दोस्ती करवाकर ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान शिया और सुन्नी का के मसले में बहुत बड़ी हर्डल वो चाइना ने काम किया, 2 मुसलमान भाइयों को मिला दिया। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं कि जब का अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है। अमेरिका बहादुर के निकलने के बाद चाइना आ रहा है एक पॉजिटिव रोल की तलाश में और चाइना ये मुआहदे क्यों करवा रहा है, ये पीस डील्स क्यों करवा रहा है? क्योंकि चाइना को चाहिए अमन, चाइना को चाहिए कनेक्टिविटी, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो रोड बेस्ड प्रोजेक्ट है। और रोड बेस्ड प्रोजेक्ट में जब उसने कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए अमन ज़रूरी है। अगर अमन नहीं होगा, अगर चाइनीज़ वर्कर्स पर अटैक होते रहेंगे तो BRI या CPEC सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न साइड पर जो सारा अमन कायम होना, उसमें चाइना का भी फ़ायदा है। इसीलिए ना सिर्फ चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है, बल्कि चाइना ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। ये अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के निकलने के बाद कि किस तरह हमने इस इलाके को सिक्योर बनाना है, स्पेशली बलूचिस्तान को। पीस के बगैर कनेक्टिविटी नामुमकिन है और इसीलिए चाइना ये रीजनल ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अफ़गानिस्तान, और इन सबको समझा रहा है कि अमन हम सब के फ़ायदे में है। अगर अमन होगा तो पीस होगा, अगर अमन होगा तो कनेक्टिविटी होगी तो ट्रेड होगी, तिजारत होगी, तो सबको फ़ायदा होगा। यह है चाइना की फ़िलॉसफ़ी। इस फ़िलॉसफ़ी को वो पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। और ये सब हो रहा है कि जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम हुआ है, अमेरिका का ज़्यादा फोकस इस वक्त यूक्रेन में है, तो जहाँ इतने पुराने दोस्त आपस में मिल रहे हैं, डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, तो क्या ही अच्छा हो जब 2 पुराने भाई, पाकिस्तान और ईरान की भी दोस्ती हो जाए, वो भी मिल बैठें, वो भी मिलकर खाएं, मिलकर मज़े उड़ाएं। ये ना सिर्फ हमारे मुल्कों के लिए बल्कि इस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती, जिसमें बहुत ज़्यादा डीप कल्चरल लिंकेजेस हैं हमारी जो उर्दू, हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो पर्शियन से निकली है, जो ईरान की कौमी ज़ुबान है। तो डीप हमारा एक कल्चरल कनेक्शन है और उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और दोनों साइड्स में हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि राब्तों को बहाल किया जाए। बेशक बीच में बहुत से चैलेंजेस आए हैं, लेकिन अंदर से दोनों मुल्कों की यही ख्वाहिश रही है कि हमने आपस में दोस्ती करनी है। इन सारे चैलेंजेस और मसाइल को देखते हुए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, क्या पाकिस्तान आपके ख्याल में US प्रेशर को डिफाई करके ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकता है या नहीं? पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को कॉम्प्लिकेटेड करे जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट का स्टेटस, ये कहां तक पहुंचा है, जो जरदारी के 2011 वाले दौर में शुरू हुआ था, आज इसका क्या स्टेटस है।
अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, आज की इस वीडियो में बड़ा मजा आएगा। तो पीएम काकड़ की जो हुकूमत है जाते जाते छक्का मार गई है अपनी तरफ से। एक केयर टेकर सेटअप था, एक ऐसा सेटअप जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबे उनके हवाले से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उनका काम होता है इलेक्शन करवाना। तो वो जाते जाते एक बड़ा काम कर गए हैं और अपनी तरफ से छक्का मार गए हैं और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे गए हैं। वाह भाई वाह, तालियां तालियां, काकड़ साहब के लिए तालियां। ये कैसे हुआ? जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी ये पीडीएम वाली, तो बड़े अच्छे ईरान से ना एक बार फिर दोस्ती की बातें शुरू हो गई थी और पाकिस्तान ने कहा था कि हम पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो अपनी साइड का हिस्सा है हम बना कर दम लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब काकड़ की हुकूमत आई हमने ईरान को फिर जवाब दे दिया कि पायण अमेरिका बहादुर नहीं मान रहा, यानी हमें सैंक्शंस का ख़तरा था कि सैंक्शंस लग जाएंगी। तो जाते जाते काकड़ साहब ने कहा कि मतलब जब भाग ही रहे हैं ना तो क्यों ना ये जल्दबाजी में अप्रूव कर जाएं। हालांकि अमरीकी सैंक्शंस अभी बरकरार हैं और ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो तो इस वक्त ऑल टाइम ख़राब हैं। तो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं, तो वो तो ईरान को रीजनली भी आइसोलेट करना चाहते हैं और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई भी हो। और पिछले दिनों हमने कुछ देखी भी चपकलिश, जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर बमबारी की और वापस अपने अपने ठिकानों पर आके बैठ गए। उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और बड़ी अच्छे अंदाज में बातचीत हुई। हमने कहा कि हम जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपस में मिलकर करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी पर काम करेंगे, बॉर्डर ट्रेड पर काम करेंगे, म्यूचुअल हम ऑफिसेज बनाएंगे एक दूसरे के मुल्कों में और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। तो अब काकड़ साहब ने इसलिए इसकी मंजूरी दी। अब हम देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। इस हवाले से पाकिस्तान मीडिया के एक सेक्शन ने सवाल किया अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से कि आप इस मंसूबे को किस तरह देखते हैं। सैंक्शंस की वजह से ये मंसूबा नहीं हो पा रहा पाक ईरान का, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जिस पर अमरीकी ऑफिशियल ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी इस मंसूबे के हवाले से पाकिस्तान के साथ डिटेल में बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने तफसील देने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दें। उन्होंने कहा बातचीत जारी है, हम इस पर काम जारी रखेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब पाकिस्तान को इस हवाले से क्या डर है? पाकिस्तान को डर है $18 बिलियन के जुर्माने का। ईरान ने कहा है कि अगर आपने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की और हमें कोई सही जवाब ना दिया तो हम आलमी अदालत में आपको ले जाएंगे और $18 बिलियन का फ़ाइन कर देंगे। पाकिस्तान जो $1 बिलियन की सपोर्ट को देखता है, $18 बिलियन तो दूर की बात है, वो तो हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख देगा, इतना बड़ा जुर्माना। इसलिए शायद पाकिस्तान ने अभी ईरान को ठंडा करने के लिए एक जाती हुई केयर टेकर हुकूमत के ज़रिए पैगाम दे दिया कि हम इस पर काम करेंगे। और अमरीकी ऑफिशियल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान ईरान से बार बार डेडलाइन ले रहा है कि जी मतलब पाकिस्तान उसको डिले करता जा रहा है और ईरान को कह रहा है हमें थोड़ा सा टाइम और दो, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान ने ईरान से मज़ीद 180 दिन का टाइम मांगा है, जो कि ईरान ने पाकिस्तान को दे दिया है और इसी असना में पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। सितंबर 2024 तक का टाइम मिला पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस हवाले से जल्द अज जल्द कुछ कर ले पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से, ताकि पाकिस्तान ईरान की तरफ से किसी भी किस्म के लीगल डिस्प्यूट से बच सके आलमी अदालत में। अब इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की कुछ बात करते हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनको बहुत हद तक कम कर देगा। जो पाकिस्तान को इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं एनर्जी की डोमेन में, ये बहुत से मसाइल हल कर सकता है ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ईरान ने इस हवाले से अपनी साइड पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली है इस गैस पाइपलाइन की और $2 बिलियन तक वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की साइड से कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। पाकिस्तान ने कहा था कि हम तकरीबन 800 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछा देंगे अपनी साइड पर 2014 तक। ये आई थिंक 2012-13 में शुरू हुई थी इसकी बातचीत और 14 में 800 किलोमीटर वाला सेगमेंट कंप्लीट होना था पाकिस्तान की साइड से, जो कि कुछ भी नहीं हो सका। ये जो टोटल गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, इसकी कुल लंबाई 1931 किलोमीटर्स है। तकरीबन 2000 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है और पाकिस्तान को तकरीबन $160 मिलियन का बजट दरकार है
अपनी साइड की गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। 1931 किलोमीटर में से 1150 किलोमीटर का सेगमेंट ईरान के अंदर है, जिसका वो बहुत बड़ा हिस्सा बना चुका है। ईरान तकरीबन 900 किलोमीटर का सेगमेंट बना चुका है 1150 किलोमीटर वाले सेगमेंट में से, और बाकी का 800 किलोमीटर पाकिस्तान ने अपनी साइड के अंदर बनाना है, जिसकी कॉस्ट $158 मिलियन होगी। पाकिस्तान की साइड का जो हिस्सा है वो ईरान बॉर्डर से गवादर तक तामीर किया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर, थैंक्स टू अमेरिका बादर, जिनकी सैंक्शंस के डर की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। इस हवाले से हम ईरान से टाइम मांगते गए और ईरान भी एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते वो हमें टाइम देता रहा है, लेकिन ईरान ने इस हवाले से काफ़ी गुस्से का इजहार किया और वो काफ़ी अपसेट है पाकिस्तान से कि आपने एक मुआहदा करके आप उससे पीछे हटे हैं। इसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट ईरान ने इंडिया को एक दफ़ा शो कराई थी जब आलमी सैंक्शंस के बाद भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, और कुछ जगहों पर जैसा कि चाबहार पोर्ट वगैरह पर इंडिया को एग्जेम्पशन मिल गई थी कि वो ईरान से ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका बादर का ये कहना है कि हम तो अपने तौर पर पाकिस्तान के जो एनर्जी के मसाइल हैं उनमें पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के तहत हमने 4000 मेगावाट के मंसूबे लगाने में पाकिस्तान की मदद की है, जिससे पाकिस्तान के वाटर मैनेजमेंट के मसाइल, क्लाइमेट के मसाइल, एग्रीकल्चर के मसाइल और रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स फले फूलेंगे और ये मसाइल हल होंगे। अब इस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम डिवीज़न है उसने एक समरी प्रिपेयर की है इस सारी डिटेल्स की, इस सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, और ये डिटेल्स अब अमेरिका बादर के सामने रखी जाएंगी और अमेरिका से अब निगोसिएशंस का आगाज़ होगा कि पाकिस्तान को एग्जेम्पशन मिले, जिस तरह की एग्जेम्पशन अमेरिका ने भारत को दी हुई है कि वो ईरान से थोड़ी बहुत ट्रेड कर सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत लेवरेज दी जाए ताकि हम अपने गैस और एनर्जी के जो मसाइल हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी के बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है और पाकिस्तान के जो अपने अंदर गैस के रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं कि पूरे मुल्क को गैस सप्लाई कर सकें। पाकिस्तान ने कतर से LNG का एक मुआहदा किया था और इसके बाद पाकिस्तान को मज़ीद गैस की ज़रूरत है और आने वाले सालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर प्लान हो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसी वजह से पाकिस्तान अब US से रिक्वेस्ट करने जा रहा है और US को ये सारी तफसीलात देगा। तो थैंक्स टू ईरान के वो हमें अभी भी लेवरेज दे रहा है और सितंबर 2024 तक का टाइम दिया है कि हम इस हवाले से काम शुरू करें गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर। पाकिस्तान ये जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इसके मुताबिक 1 साल तक काफ़ी हद तक हम इसको बना लेंगे। अब देखें कि पाकिस्तान बना पाता है या नहीं। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी पिछले दिनों हमने देखी, इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न अमेरिकन एक्टिविटीज़ की भी है। ये जो जैशुल अदल वाला मामला था जिसमें ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की थी और फिर जवाबन हमने BLA के ठिकानों पर बमबारी की थी। तो ये जो जैशुल अदल है ईरान के मुताबिक ये इजराइल और अमरीकी एजेंट्स हैं जो पाक ईरान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और अभी 4-5 दिन पहले भी भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट्स आई थी कि जैशुल अदल के मज़ीद कुछ लोगों को मारा है पाकिस्तान की सॉइल पर, जिसको अभी तक पाकिस्तान ने डिनाई किया कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सॉइल पर नहीं हुआ। जो लास्ट मंथ यानी जनवरी में जो हुआ था, ये टसल हुई थी पाकिस्तान और ईरान की, उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे और इस बात का इयादा किया गया था कि दोनों मुल्क अब मिलकर लड़ेंगे दहशतगर्दी से। उनके कुछ मुखालिफ ग्रुप्स पाक ईरान बॉर्डर पर हैं और हमारे मुखालिफ ग्रुप्स भी ईरान के अंदर हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस से मिलकर निपटा जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाए जाएंगे, जॉइंट पेट्रोलिंग सिस्टम बनाए जाएंगे और इसके अलावा बॉर्डर की जो ट्रेड है, जो नई बॉर्डर मार्केट्स खोली जा रही हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसमें तेज़ी लाई जाएगी और ऑफिसेस खोले जाएंगे तुर्बत में और जाहिदान में, यानी एक दूसरे के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। और पाकिस्तान ने फिर इनवाइट भी किया था ईरानियन प्रेसिडेंट को। उनके फॉरेन मिनिस्टर तो आ गए थे, अब पाकिस्तान को इंतज़ार है उनके सदर की आमद का, और उन्होंने भी पाकिस्तान को इलेक्शंस पर मुबारकबाद दी है और पाकिस्तान से डेफिनेटली वो इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है और इसमें बहुत से प्लेयर्स ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हो, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हॉस्टिलिटी बढ़े। लेकिन बड़ी बात है
कि दोनों ने अभी तक उस लेवल तक मामलात को जाने नहीं दिया और बड़ा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। अब ये गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है, अब इसकी बाज़गाह शुरू हुई है एक बार फिर। 10 साल पहले ये कंप्लीट होना था और 10 साल बाद अब एक बार नई अप्रूवल सामने आई है। आपके ख्याल में ये मंसूबा बन पाएगा कि नहीं? मतलब 1 साल तक इसमें कोई कंसिडरेबल प्रोग्रेस आप देख रहे हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर? क्या अमेरिका बहादुर इसको कुछ एग्जेम्पशन देगा पाकिस्तान को कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर लें क्योंकि हमारे एनर्जी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, या अमेरिका बहादुर पाकिस्तान पर प्रेशर डालता रहेगा कि आप ईरान से किसी किस्म की ऑफिशियल ट्रेड ना करें? ईरान के प्रेसिडेंट रईसी का पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है, वो जहां भी जा रहे हैं। आज हमने देखा कि वो लाहौर में आए और मरीम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने लाहौर के जो की पॉइंट्स हैं उनका विज़िट किया। उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार का विज़िट किया, उन्होंने बादशाही मस्जिद का दौरा किया, शाही किले का उन्होंने विज़िट किया। इसके अलावा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कलमात अदा किए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की बड़ी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी दूसरी जगह पर आ गया हूँ, मुझे अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही मुल्क में फिर रहा हूँ। और लाहौर में उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर एक मजमे से ख़िताब करूँ लेकिन मल्टीपल रीज़न्स की वजह से वो मुमकिन नहीं हो सका। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विज़िट और उसके वो किस तरह रिपल्स क्रिएट कर रहा है, अमेरिका से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इस विज़िट को लेकर, और पाकिस्तान और ईरान आखिर चाहते क्या हैं। कुछ तो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था और इनके दौरे से मज़ीद कुछ चीज़ें आया हुई हैं। तो लाहौर में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सरगर्मियाँ की। लाहौर में उनको बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। इसके अलावा कराची की बात करें तो कराची में भी आम तातील है, लाहौर में भी आम तातील ऐन मौके पर दे दी गई एक रात पहले कि जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे और सरकारी दफातर वो बंद थे। और इसके अलावा कराची में भी हम बात करें तो की जो प्लेसेस हैं उनका विज़िट किया उन्होंने, जैसा कि मज़ार कायद, इसके अलावा गवर्नर हाउस, बिजनेसमैन से भी उनकी मुलाकात है। और हमने ये भी देखा है कि जो कराची यूनिवर्सिटी है वो उनको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दे रही है रईसी को। तो ये आप देख सकते हैं, ये सबके लिए पैगाम है। अमेरिका बहादुर के लिए भी पैगाम है कि जो हमसाए हैं उनको आप कभी अलहदा नहीं कर सकते, आप जितनी मर्ज़ी उनमें फूट डलवाने की कोशिश कर लो, हमसाया ही होता है। उनके कल्चरल लिंकेजेस होते हैं, उनकी बहुत से लिंकेजेस होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, इसके अलावा लैंग्वेज, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। और जब हमसाए मिलते हैं तो तब ही आपको एहसास होता है कि कितनी कॉमन चीज़ें हैं। जैसा कि पाकिस्तानी और इंडियंस जब बाहर मिलते हैं, बाहर किसी मुल्क में, तब उन्हें फ़ील होता है कि यार ये तो कितना ज़्यादा एक भाईचारे वाला सीन होता है, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक ही ज़ुबान में, दिख भी एक जैसे रहे होते हैं। तो ये एक जो रीजन का इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली आप किसी का रीजन तब्दील नहीं कर सकते, आप किसी की ज्योग्राफी तब्दील नहीं कर सकते, आप किसी की आइडियोलॉजी तब्दील नहीं कर सकते। यही ज़रूरत है दुनिया की सारी इस्टेब्लिशमेंट्स को ये समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो इंसान है, इंसान से इंसान का नाता वो बरकरार रहता है। चाहे आप जितना मर्ज़ी प्रोपेगेंडा पर पैसा खर्च कर लो, जितना मर्ज़ी कर लो, अगर आपको साथ अपने बैठे हुए से किसी से लगाव है तो वो लगाव रहेगा। और अब देखें ना, साथ ही अमेरिका बहादुर का ये बयान आ गया है। जैसे हमने इस वीडियो में देखा था कि रईसी और शहबाज शरीफ ने बात की थी कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का और ट्रेड का पोटेंशियल है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, और फ़ौरन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया बयान। उन्होंने कहा कि वो मुल्क जो ईरान के साथ ट्रेड के ख्वाहां हैं वो उसके फिर पोटेंशियल रिस्क से भी ख़बरदार रहें। तो अमेरिका बहादुर ने एक इनडायरेक्ट धमकी विदिन 24 आवर्स आपको लगा दिया कि अगर आपने ईरान के साथ बड़े बड़े तिजारती मुआहदे करने का सोचा भी तो आप पर पाबंदियां लग सकती हैं। जी हाँ, इससे पहले अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था और फ़ौरन उन्होंने स्टेटमेंट निकाली थी कि इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है।
पाकिस्तान को सैंक्शंस लग सकती हैं। और आपने देखा है कि अमेरिका तो इसका गुस्सा निकाल रहा है रईसी के दौरे का। अभी इससे जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को जो कंपनियां एसेंशियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती थीं, अमेरिका ने उन 4 एंटिटीज़ पर पाबंदियां लगा दी हैं, जो कि 3 चाइना में काम कर रही हैं और एक बेलारूस की कंपनी है। अमेरिका ने आपको एक ट्रेलर दे दिया है जिसका पाकिस्तान ने बड़ा ही नागवारी का इजहार किया है और पाकिस्तान ने बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि आपके क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली पाकिस्तान ने शायद भारत की तरफ इशारा किया था कि भारत तो जो मर्ज़ी करता फिरता है, आपने भारत को तो कभी कुछ नहीं कहा, या दूसरे ऐसे ममालिक उनको तो खुली छूट मिली भी है और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी रियासत के लिए भी एक बड़ा पैगाम है कि आप जितना मर्ज़ी नाचते जाएं अमेरिका बहादुर के सामने, देना उसने कुछ नहीं है। उसने आपकी सॉवरेंटी के हवाले से आपको तंग करना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करनी है, तब जाके वो आपकी कुछ मदद करेंगे। अभी वो आपको सिर्फ नचवा रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में लोग हैं जो उनके सामने नाचते जा रहे हैं और उनको समझ नहीं लग रही कि कितना और नाचना है, क्योंकि मदद तो आ नहीं रही अमेरिका बहादुर की जानिब से। अमेरिका बहादुर ये ज़रूर कहता रहता है हम पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त हैं, सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन दोस्त कोई ऐसे तो नहीं करता ना कि आपको मिलिट्री इक्विपमेंट भी नहीं दे रहा, आपको उस पर भी रखने डाल रहा है। जो आपने टर्की से अटैक हेलीकॉप्टर्स ख़रीदने थे वो अब हम चाइना से ख़रीद रहे हैं, आपको आप दोजे हैं हम चाइना से ले रहे हैं, सब कुछ तो हम चाइना से ले रहे हैं। अमेरिका कहता है जी हम सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो अब अमेरिका धमकियाँ देता है कि एक तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, हम उस पर भी कदगन लगा सकते हैं और दूसरा IMF के थ्रू आपको फिर आपकी सपोर्ट को रोक भी सकते हैं। तो ये 2 लेवरेज हैं अमेरिका के पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरा, ये जो हमारी सारी सरकारी मशीनरी है, ये एलिटियों के बच्चे जो कि सरकारी आपकी एलीट है, जैसे कहते हैं ना आपकी रूलिंग एलीट, इन सब के बहुत सौ के बच्चे तो अमेरिका पढ़ते हैं और इनको यही डर है कि कहीं उनके बच्चों की जो तालीम है उसको इम्पैक्ट ना, नुकसान ना पहुंच जाए, जैसा कि रशियन ओलिगार्क्स के साथ किया था अमेरिकन्स ने, जो रशिया के बिलियनर्स और रशिया के बिजनेसमैनों का पैसा जो बाहर पड़ा था उनको जब्त कर लिया था। तो इनको ये डर है बेसिकली पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को कि हमारे जो एसेट्स बाहर पड़े हैं कहीं अमेरिका वो जब्त ना कर ले इन पाबंदियों के चक्कर में, इसलिए फिर घूम घुमा के ये फिर वापस अमेरिकन ऑर्बिट की तरफ आते हैं। बेसिकली ये सब खुद गद्दार हैं जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पर लगा चुके हैं अमेरिका से डर डर के। इनको ये डर है कि कहीं रशियन ओलिगार्क्स वाला हाल इनका ना हो जाए, और इसलिए पाकिस्तान में बहुत से लोग डेफिनेटली इस धमकी से भी डर जाएंगे जो अमेरिका ने लगाई है पाकिस्तान को कि जी आप अगर ट्रेड करेंगे ईरान से तो आप पाबंदियों के लिए, पोटेंशियल रिस्क के लिए तैयार रहें। अमेरिका ने हमें ख़बरदार कर दिया है। और ये जो मिज़ाइलों पे पाबंदी लगाई ना, बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम्स पर के हवाले से जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, उसमें भी अमेरिका ने कहा है कि हम किसी को पनिश नहीं करना चाहते, ये बिहेवियर में चेंज के लिए ये पाबंदियाँ लगाई हैं, ये सैंक्शंस लगाई हैं। तो ये है अमेरिका बहादुर का तरीका। इसके अलावा रईसी के दौरे की मज़ीद कुछ बात करें तो उन्होंने बात की पाकिस्तान के लोगों की जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है उसकी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर का पैगाम लेकर आया हूं पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, और जैसे हमने पहले बताया वो एक पब्लिक गैदरिंग से यहाँ पर ख़िताब करना चाहते थे लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा। अल्लामा इकबाल की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के ही सिर्फ शायर नहीं थे, ईरान में भी इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, इनको समझा जाता है, इन पर बहुत से लोग इनके स्टूडेंट्स हैं अल्लामा इकबाल के, इनका जो रेवोल्यूशनरी काम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इकबाल की भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है ईरान के अंदर, उन्होंने बताया, और ये डेफिनेटली हकीकत है। उर्दू की भी बात करें तो उर्दू में भी जो उर्दू का सारा रस्मुल ख़त है और सारी इसकी जो बेस है वो फ़ारसी ज़ुबान से ही ली गई है। ज़्यादातर उर्दू की बहुत से इसमें अल्फाज आपको कॉमन नज़र आते हैं। अब यहाँ पर गज़ा की भी बात हुई। रईसी ने कहा कि पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा साथ दिया है हमारा, और गज़ा के लोगों का इस पूरी कॉज़ में पाकिस्तानियों ने गज़ा के साथ खड़े होकर एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत अच्छा काम किया, और उसकी उन्होंने खुलकर तारीफ़ की। और गज़ा का उन्होंने बार बार ज़िक्र किया कि गज़ा के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं, इज़राइली फ़ोर्सेस की जितनी भी बर्बरियत है उसकी हाईएस्ट लेवल पर कंडेमनेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि शहबाज शरीफ ने भी काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की थी,
और उन्होंने ईरान की भी तारीफ़ की थी कि जिस तरह ईरान खड़ा हुआ है इज़राइल के अगेंस्ट इस पूरे मसले में, उस पर उन्होंने ईरान को काफ़ी ज़्यादा ईरान की तारीफ़ की शहबाज शरीफ ने। और इस पर रईसी ने यही कहा कि ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि गज़ा कॉज़ के हवाले से जो फ़लस्तीन की कॉज़ है उस पर हम सब एक हो जाएं, और पाकिस्तान का साथ देने पर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अब बात सारी वही है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब इस वक्त इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, और उसमें बेसिकली सबको पार्टनर्स चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि सऊदी अरब भी इस वक्त पाकिस्तान के करीब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो क्राइसिस चल रहा है उसमें सऊदी अरब को अपना जो ग्रुप है उसको मुस्तहकम करना है, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और ईरान भी इसलिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। बेशक हमारी पॉलिसीज़ जितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हमारी एक लोकेशन है, हमारी एक पॉपुलेशन है, हमारी एक मिलिट्री है, न्यूक्लियर पावर है, तो उसकी वजह से हमारी एक इम्पोर्टेंस बनती है रीजन में। तो सारे मुल्क यही देखकर पाकिस्तान की तरफ फिर आते हैं, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। सऊदी अरब भी इसी वजह से आया है पाकिस्तान के करीब और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने पर आमादा हुआ है। और ईरान जो इतना ज़्यादा करीब हो रहा है वो भी, उसकी भी यही रीज़न है कि ईरान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को एलियनेट करे इस मौके पर जब उनकी मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फड्डे चल रहे हैं इज़राइल वगैरह से। और इस वक्त देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरेबिया भी वो कोई पहले की तरह दुश्मन नहीं है, वो दोस्त हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई भी किसी क्राइसिस के वक्त ये दोनों अच्छे ताल्लुकात लेकर चल रहे हैं, सऊदी अरब और ईरान। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी इन दोनों में थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर है, जारी है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क ये नहीं चाहते कि अगर एक पाकिस्तान के साथ क्लोज़ हो जाए तो दूसरा कहीं एलियनेट ना हो जाए। इसलिए दोनों पाकिस्तान को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका स्टैंस जब भी ग्लोबल लेवल पर जाए तो उसमें उनके साथ मल्टीपल पार्टनर्स हों, जैसे कि पाकिस्तान हो, भारत हो, बाकी गल्फ़ स्टेट्स हों। तो इनकी ये जो फिर आपको पता है ना, ये जो सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं इस पूरे क्राइसिस में, ये भी अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त रोल मिडल ईस्ट क्राइसिस में एक सपोर्टिव एलिमेंट का ही है, जिसमें ईरान भी अपना फेयर शेयर हासिल करना चाहेगा और सऊदी अरब भी। सऊदी अरब के साथ तो ताल्लुकात वैसे ही पाकिस्तान बड़ा ज़रूरी समझता है क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है, वो अमेरिकन के भी करीब है सऊदीज़, और हिस्टोरिकली भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। ईरान को हम बाज़-औक़ात एलियनेट कर भी देते हैं, ईरान भी हमारी तरफ बाज़-औक़ात अग्रेशन दिखाता है। लेकिन ये रईसी का विज़िट साबित कर रहा है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है पाकिस्तान और ईरानियंस के बीच में वो बहुत मुस्तहकम है। और आप देखें ना किस तरह नेचुरल एक अफेक्शन आ रही है रईसी के विज़िट में कि वो भी आवाम से कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ये नेचुरल हमें ये प्यार देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। हिस्टोरिकली जो कनेक्शंस होते हैं आप उनको कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये एक हिस्टोरिक कनेक्शन है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे शिया सुन्नी मैटर नहीं करता, यहाँ पे एक पीपल टू पीपल एक जियोग्राफिकल कनेक्शन ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रईसी आवाम से कनेक्ट करना चाहते थे और हर जगह पर इनको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है, इनको एजाज़ी डिग्री दी जा रही है, इनको हर प्रोविंस में हर जगह पर इन पर फूल निछावर किए जा रहे हैं, रेड कारपेट, ज़बरदस्त मिलिट्री प्रोटोकॉल, हर तरह का इज़्ज़त और तकरीम बख्शी जा रही है। और ये चीज़ साबित कर रही है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो नेचुरल बॉन्ड है वो हमेशा रहेगा, चाहे ये स्पॉयलर्स जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको ख़राब करने की। ज़मीनी कनेक्शन की वजह से मेरे हिसाब से पाकिस्तान सऊदीज़ से ज़्यादा ईरानियंस के ज़्यादा करीब है नेचुरली, अगर हम बात करें पीपल टू पीपल कनेक्शन वाइज बात करें, क्योंकि ईरान में तो जो ईरान में ज़ियारतें हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग बाय रोड भी वहाँ से जा सकते हैं ईरान। तो ये एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है, एक सिंक प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क करीब होते हैं। बेशक उनके दरमियान कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है या इतने बड़े मुआहदे नहीं हुए हिस्टोरिकली ये सैंक्शंस वगैरह की वजह से, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा इख्तलाफात के बावजूद आप देखें कि किस तरह एक नेचुरल कनेक्शन यहाँ पर फील हो रहा है। और ईरान बहरहाल यहाँ पर यही चाहता है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। ईरान ने 2-3 दफ़ा आप पर जुर्माने लगाने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वो रुक गए हैं क्योंकि उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को अमेरिकन से इजाज़त नहीं मिल रही। ये एक चीज़ होगी जो पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली इसको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरह ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन वाले मसले को लेकर चलना है।
दूसरा, ये जो डील्स हैं ये भी अभी क्लियर नहीं है कि किन शोबे में ये डील्स और इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड करेंगे कि $10 बिलियन की कोऑपरेशन हो जाए पाकिस्तान और ईरान की, ये भी अभी क्लियर नहीं है। और डेफिनेटली ये भी ऑन पेपर्स अभी इतनी मुस्तहकम बात नहीं है, ये सिर्फ मुँह ज़बानी हद तक है कि $10 बिलियन ट्रेड को लेकर जाना चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक बहुत बड़ी ट्रेड है, यानी 10 बिलियन ट्रेड का जो ट्रेड मार्क है, वो अभी नियर फ्यूचर में आई थिंक ख्वाब ही रहेगा। बड़ा मुश्किल होगा इसको मटीरियलाइज़ करना, क्योंकि सैंक्शंस हैं अमेरिका की, और पाकिस्तान में बहुत से पाकिस्तान की स्टेट में एलिमेंट्स हैं जो कि घूम घुमा के फिर अमेरिकन ऑर्बिट की तरफ आ जाते हैं जब उनको ज़्यादा सख्त धमकियाँ मिलती हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, 60s से पाकिस्तान का यही चल रहा है कि जहाँ पर अमेरिका की ज़्यादा सख्त धमकी आती है हम वापस अमेरिका के कैंप में चले जाते हैं। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि अमेरिका को आंखें दिखाएं, अमेरिका को दिखाएं कि देखो जी हम इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक धमकी आती है बहुत तगड़ी किस्म की, और वहीं पर पाकिस्तान की स्टेट में कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो वापस वो चले जाते हैं उनकी धमकियों में, और हमारी जितने रीजनल कनेक्टिविटी या रीजनल जो ट्रेड के ख्वाब हैं वो अधूरे रह जाते हैं। चाहे वो रूस से तेल लेना हो, चाहे चाइना का सी पैक हो, चाहे अफ़गानिस्तान से कोलैबोरेशन हो, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो वहाँ पर, ताकि आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिले, आपको यूरोप तक जाने का, सेंट्रल एशिया तक जाने का, वो भी नहीं मटीरियलाइज़ हो पाता। और ये चौथा एलिमेंट है ईरान, जिसके साथ आप बड़े बड़े मुआहदे कर सकते हो, गैस के, एनर्जी के, तेल ले सकते हो सस्ता, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर तेल सस्ता हो सकता है। लेकिन बॉस क्या करें, अमेरिका बहादुर है जो आपको ये नहीं करने देता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने फ्यूचर के हवाले से क्लियर कट फैसले करे, अपनी आवाम पर थोड़ा सा रहम खाए, क्योंकि जो बिजली के बिल होने जा रहे हैं, और ये बिजली घर भी ईंधन से चलते हैं, ईंधन महंगा होता है तो बिजली भी महंगी हो जाती है। तो आवाम की कितनी मज़ीद और कमर तोड़नी है कि आपने ख़ुद एक इनकलाब से बचना है, ये आपने ही सोचना है कि कितना आवाम को उस हद तक पुश करना है कि ये आपे से बाहर हो जाएं और इनमें सकत ना रहे बिजली के बिल भरने की। तो एनर्जी के हवाले से स्ट्रॉन्ग इकदाम लेने होंगे पाकिस्तानी सरकार को, नहीं तो ये अनसस्टेनेबल है। सब कुछ अपने हक़ में फ़ैसले करें, नेबर्स के साथ डील्स करें, और जो सस्ती डील्स मिल रही हैं आपको उनको एग्जीक्यूट करें, और अमेरिका को बैठ के समझाएं कि ये हमारे लोगों के इंटरेस्ट में, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो ला के दिखा दें हमें, लेकिन जब तक नहीं, हमें ये इस तरह के मुआहदों पर काम करना होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान ईरान के साथ अपने जो डील्स हैं और ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट और दूसरे मंसूबे उनको जारी रख पाएगा, या अमरीकी दबाव इन सारे प्लान्स को तबाह बर्बाद कर देगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।